और क्या हालचाल गाइस। ज़ाइकोर अगर सुपर सैन में ट्रांसफॉर्म नहीं होता और अगर ज़ाइकोर अपने बेस फॉर्म की ही ताकत को अपनी खुद की सुपर सैन की ताकत से ज़्यादा पावरफुल हो जाता तो भी यामोशी द सुपर सैन गॉड को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब ज़ाइकोर ने अपने सुपर सैन की ताकत को सभी सेन्स के सामने दिखाया तो ज़ाइकोर के ऐसा करने की वजह से ही ज़ाइकोर की उसकी खुद की सुपर सैन की ताकत को यामोशी द सुपर सैन गॉड महसूस कर पाया। और फिर यामोशी द सुपर सैन गॉड ज़ाइकोर के बारे में बहुत सारी बातें पता करता है और यामोशी की वजह से हमें ये पता चलता है कि बचे हुए जितने भी अच्छे सेयन्स हैं उनकी ही तरह ज़ाइकोर भी प्योर हार्ट सेयन वाला एक सेयन है। लेकिन ज़ाइकोर सिर्फ अपने मॉम की वजह से ही सबको मारने आया है और सबके सामने बुरा बन रहा है। और यामोशी की वजह से ज़ाइकोर के बारे में हमें एक बहुत ही बड़ी बात पता चलती है और वो बात ये है कि ज़ाइकोर जैसे इतने ज़्यादा ताकत रखने वाले सेयन्स आज से लगभग मिलियन ईयर्स पहले पैदा हुआ करते थे, जिसका मतलब ये है कि ज़ाइकोर जैसे ताकतवर सेयन का आज के समय में पैदा होना लगभग नामुमकिन था। और यामोशी ये सारी बातें बताने के बाद आगे कहता है कि मुझे कैसे भी करके गोकू से टेलीपैथी होकर बात करना होगा, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिर यामोशी के इतना कहने के बाद हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम ये देखते हैं कि ज़ाइकोर अपने सुपर सैन के फॉर्म में दिखाई देता है और ज़ाइकोर की इस सुपर सैन की ताकत को देखकर वहां पर खड़े सभी सेयन्स शॉक्ड होते हैं। और फिर ज़ाइकोर गोकू से कहता है, तो फिर सन गोकू, क्या तुमने देखा कि एक असली सुपर सेयन कैसा होता है? और फिर ज़ाइकोर गोकू से इतना कहने के बाद सभी सेयन से कहता है, और मैं तुम सभी सेयन्स को तुम्हारी यही औकात दिखाना चाहता था कि देखो मेरी इस सुपर सेयन की ताकत में और तुम्हारे सुपर सेयन की ताकत में जमीन आसमान का फर्क है। और फिर वेजिटा ज़ाइकोर की इस बात पर कहता है, ये कैसे हो सकता है? लानत है, एक सेयन सिर्फ अपनी सुपर सेयन की ताकत के साथ इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है? और फिर वेजिटा के इतना कहने के बाद ज़ाइकोर की मॉम वेजिटा से कहती है, ज़ाइकोर ने तो अभी सिर्फ अपने सुपर सेयन की ताकत को दिखाकर तुम्हारे सुपर सेयन की ताकत को सिर्फ एक फर्क ही दिखाया है। लेकिन वैसे मैं बता दूं कि ज़ाइकोर को कभी भी ट्रेनिंग ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं थी। और इतना कहने के बाद ज़ाइकोर की मॉम ज़ाइकोर के बारे में और आगे बताती है, और मेरा यकीन नहीं मानोगे, जब ज़ाइकोर पैदा हुआ था तो उसका पावर लेवल, उसका पोटेंशियल इतना ज़्यादा था कि ज़ाइकोर को हमेशा मुश्किल से मुश्किल ट्रेनिंग दी जाती थी। और अभी हाल ही में ज़ाइकोर ने एक ऐसे टाइम चैम्बर का इस्तेमाल किया है जहां पर ज़ाइकोर कुछ ही समय में बहुत ही लंबे समय तक की ट्रेनिंग को कंप्लीट कर चुका है। और पता है, मेरी इन बातों को कहने का सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं तुम सभी के आंखों में डर देखना चाहती हूँ। और इतना कहने के बाद ज़ाइकोर की मॉम हंसने लगती है और हंसते हुए ज़ाइकोर से कहती है, ज़ाइकोर हमें और भी काम है, अपना काम खत्म करो। और फिर ज़ाइकोर अपनी मॉम से कहता है, हाँ मॉम, आपने बिल्कुल सही कहा, आपका हुक्म मेरे सराखों पर। और फिर ज़ाइकोर अपनी मॉम से इतना कहता ही है कि तभी हम देखते हैं कि गोकू बिल्कुल शांत खड़े होता है और अपने आप को कोसते हुए मन ही मन कहता है, ये सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है, मेरी वजह से ही पिक्लो को भी झेलना पड़ा और ना जाने कितने मासूमों की जान चली गई और इन सब का जिम्मेदार मैं हूँ। और मेरी वजह से ही आज मेरे सामने एक ऐसा सेयन है जो इत्तेफाक से मेरा ही एक बेटा निकला। और फिर इतना कहने के बाद गोकू अपने आप को कोसते हुए मन ही मन आगे कहता है, लेकिन अब बस बहुत हुआ, अब मुझे सब कुछ खत्म करना होगा, मुझे सब कुछ ठीक करना होगा और इसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। और फिर गोकू इतना मन ही मन कह रहा होता है और ज़ाइकोर गोकू को देख ही रहा होता है कि तभी गोकू बहुत ही तेज पावर अप करता है और हम देखते हैं कि गोकू अपनी ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की ताकत के साथ वापस आ जाता है। और हम ये देखते हैं कि इस बार गोकू की ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ उसके अंदर से बहुत ही तेज चमकती हुई रोशनी बाहर आ रही थी
और फिर ज़ाइकोर गोकू की इस चमकती हुई एनर्जी को देखकर ज़ाइकोर भी अपनी सुपर सैन की ताकत पर बहुत ही तेज पावर अप करता है। और फिर हम देखते हैं कि एक बार फिर से गोकू और ज़ाइकोर के बीच में बहुत ही तेज फाइट शुरू हो जाती है और हम ये देखते हैं कि ज़ाइकोर अपनी सुपर सैन की ताकत के साथ गोकू की ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के सामने पहले से काफी अच्छे से फाइट कर पा रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि समय के साथ साथ गोकू की ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की ताकत और स्पीड बढ़ती है और एंजल्स की ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसी अनबीटेबल ताकत के सामने ज़ाइकोर अभी भी बराबरी कर रहा था। और हम देखते हैं कि गोकू और ज़ाइकोर की इस फाइट को अभी भी मल्टीवर्स के बाहर यामोशी खड़े होकर देख रहा था। और फिर यामोशी गोकू और ज़ाइकोर की फाइट को देखते हुए मन ही मन कहता है, मुझे इस बात का डर है कि अगर गोकू से मैंने टेलीपैथी होकर बात की तो कहीं वो पिछली बार की तरह इस बार बेहोश ना हो जाए, क्योंकि मैं मल्टीवर्स के बाहर हूँ और यहाँ से बात करने का मतलब ये होता है कि हद से ज़्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करना। और पिछली बार की तरह अगर गोकू के दिमाग पर असर पड़ा तो गोकू बेहोश हो जाएगा। और इतना कहने के बाद यामोची आगे कहता है, और वैसे भी वो डिस्ट्रॉयर बीरस और एंजल विस वहाँ पर रहकर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो रूल और रेगुलेशन में बंधे हुए हैं। बस मुझे मौके की तलाश है, इससे बढ़कर मैं कुछ नहीं कर सकता। और फिर यामोशी इतना सब कुछ कहता ही है कि तभी हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि विस गोकू और ज़ाइकोर की फाइट को देखते हुए बीरस से कहता है, माय लॉर्ड, जहाँ तक मुझे पता है कि अब तक की जितनी भी बड़ी सी बड़ी परेशानी अर्थ पर आई है उन सब से बड़ी परेशानी ज़ाइकोर ही है, और साथ ही साथ गोकू के लिए अब तक का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी ज़ाइकोर ही है। और इतना कहने के बाद विस आगे कहता है, और मैं देख सकता हूँ कि अगर गोकू अपनी ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की ताकत के साथ डटा रहा तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसी डिवाइन एनर्जी खुद से काम करती है और ये दैवीय ऊर्जा ऐसे काम करती है कि हर पल वो अपनी ताकत को एक नए कदम पर रखता है। और फिर विस के इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि गोकू और ज़ाइकोर के बीच में अभी भी बहुत ही तेज फाइट चल रही होती है, जहां पर हम देखते हैं कि पिछली बार की तरह इस बार ज़ाइकोर गोकू पर कोई भी पंच हिट नहीं कर पाता है। लेकिन हम देखते हैं कि गोकू ज़ाइकोर के सभी पंचेस को डॉच कर पा रहा होता है और गोकू ज़ाइकोर पर पंचेस कर रहा होता है, लेकिन ज़ाइकोर गोकू के सभी पंचेस को ब्लॉक भी कर रहा होता है। एक तरह से हमें ये देखने को मिलता है कि गोकू और ज़ाइकोर अपनी अपनी ताकत के हिसाब से फाइट में बराबरी दिखा रहे थे। और फिर हम देखते हैं कि गोकू और ज़ाइकोर के बीच में अभी भी फाइट चली रही होती है कि तभी हमें सुप्रीम काई के प्लेनेट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि ओल्ड काई अभी भी बहुत ही मेहनत कर रहे होते हैं एक ऐसी चीज बनाने के लिए जिसकी वजह से ज़ाइकोर को हमेशा के लिए रोका जा सके। और फिर सुप्रीम काई ओल्ड काई से कहता है, ओल्ड काई, इस चीज को बनने में इतना समय क्यों लग रहा है? मुझे डर है कहीं हम लेट ना हो जाए। और हम देखते हैं कि किबिटो और सुप्रीम काई दोनों ही कांच के बॉल में गोकू और ज़ाइकोर की फाइट को देख रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि गोकू और ज़ाइकोर की इस फाइट को जेनो पैलेस से और भी कोई देख रहा होता है, और वो और कोई नहीं ग्रैंड प्रीस्ट होता है। और ग्रैंड प्रीस्ट गोकू और ज़ाइकोर की फाइट को देखते हुए मन ही मन कहता है, मुझे ये देखने पर मजबूर होना पड़ा है क्योंकि पूरे मल्टीवर्स में यूनिवर्स 7 के प्लेनेट अर्थ पर कुछ ज्यादा ही एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि मुझे अर्थ को देखने का मकसद सिर्फ यही था कि विस क्या कर रहा है, और जैसा कि होना भी चाहिए, विस अपने रूल और रेगुलेशन में है। और फिर हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट इतना मन ही मन कह रहा होता है कि तभी पीछे से ग्रैंड प्रीस्ट को कोई आवाज देता है, और वो और कोई नहीं बल्कि ग्रैंड जेनो होता है। और दोनों ही ग्रैंड जेनो एक साथ कहते हैं, हे ग्रैंड प्रीस्ट, हम बहुत ही ज्यादा बोर हो रहे हैं, गोकू कहाँ पर है? और फिर ग्रैंड प्रीस्ट ग्रैंड जेनो से कहता है, जी ग्रैंड जेनो, आप अंदर चलिए, मैं आपको बताता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट और ग्रैंड जेनो दोनों ही पैलेस के अंदर चले जाते हैं। और ग्रैंड प्रीस्ट पैलेस में अंदर जाते हुए मन ही मन कहता है, मैं आपसे कोई बात छुपा तो नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर आपने दोबारा पूछा तो मुझे गोकू के बारे में बताना ही होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ग्रैंड जेनो अपने पैलेस को छोड़कर किसी भी यूनिवर्स में जाए। जितना हो सके मुझे प्लेनेट अर्थ के माहौल से ग्रैंड जेनो को दूर रखना है। और फिर मन ही मन इतना कहने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट और ग्रैंड जेनो दोनों ही पैलेस के अंदर चले जाते हैं।
और फिर जेनो के पैलेस के बाद हमें अर्थ का सीन फिर से दिखाया जाता है, जहां पर गोकू और ज़ाइकोर की फाइट अभी भी चल रही होती है। लेकिन गोकू की ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसी डिवाइन एनर्जी को इतना देर यूज करने के बाद उसकी ताकत और स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। जैसा कि विस ने कहा था कि अगर गोकू अपनी ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ डटा रहा तो गोकू की ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाएगी। और इसी वजह से हमें ये देखने को मिलता है कि ज़ाइकोर को गोकू के पंचेस लग रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि कुछ ही समय में गोकू और ज़ाइकोर की फाइट का पूरी तरह से रुख बदल जाता है और गोकू ज़ाइकोर को एक बहुत ही तेज लात मार देता है, जिसकी वजह से ज़ाइकोर बहुत ही दूर जाकर गिर जाता है। और हम ये देखते हैं कि ज़ाइकोर धीरे धीरे उठकर खड़े हो रहा था और ज़ाइकोर बहुत ही ज्यादा थका हुआ होता है। और वहीं हम देखते हैं कि गोकू एक लंबी सांस लेता है, जिसकी वजह से गोकू की थकावट दूर हो जाती है और गोकू बिल्कुल शांत होकर ज़ाइकोर के सामने खड़े होता है। और गाइस, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो। तो गाइस, प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो। जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू। और तब तक के लिए बाय बाय।